ईसा के लगभग 600 साल पहले यानी कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समयकालीन भारत में एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिसने भौतिक विज्ञान के कई असुलझे रहस्यों को सुलझाने में मदद की और कई सारे नए नए नियमों की खोज की और भौतिक विज्ञान में कई चीजें उन्होंने बताई। और उस महान व्यक्ति का नाम था महिर्स कड़ार, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में इस बात को बताया था कि जो पदार्थ होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई भी पदार्थ हो, वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। क्योंकि परमाणु का मतलब ही होता है परम अणु, यानी कि एक ऐसा अणु, एक ऐसा परम तत्व जिसे और भी विभाजित नहीं किया जा सकता। महिर्स कड़ार की इस खोज के बाद लगभग हजारों सालों तक ये विषय एकदम शांत रहा और किसी भी वैज्ञानिक की नज़र इस विषय पर नहीं गई कि आखिर परमाणु क्या होता है, ये पदार्थ कैसे बने होते हैं, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। लेकिन आखिरकार 19वीं सदी के प्रारंभ में 1808 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया और उन्होंने बताया कि परमाणु से ही जो पदार्थ होते हैं वो बने होते हैं। यानी कि उन्होंने भी महिर्स कड़ार ने जो बताया था उसे संबंधित बातों को बताया। आप उनसे खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। मेरा नाम जॉन डाल्टन है और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से परमाणु की खोज हुई और परमाणु कैसे बने होते हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि जो परमाणु होता है वह बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे परमाणु कहते हैं, यानी कि परमाणु, और यह अविभाज्य होता है और किसी भी द्रव के सबसे सूक्ष्म कण को ही परमाणु कहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में भी यह भाग लेता है और यह गोल और ठोस कणों के रूप में होता है। द्रव अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे ही परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु परस्पर सभी प्रकार से समान होते हैं और उनका परमाणु भार भी एक समान होता है। भिन्न तत्वों की परमाणु एक दूसरे से गुणों और परमाणु भार में भिन्न होते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु सरल अनुपातों में सहयोग करके यौगिक बनाते हैं। परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इनकी सारी बातें तो लगभग सही थी, लेकिन इन्होंने जो कहा था कि परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये बात इनकी गलत थी। क्योंकि बाद में जब खोज हुई तो परमाणु को विभाजित किया गया और उसमें कई सारे मूल कण और कण पाए गए। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। जे थॉमसन ने जब 1897 में एक प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि जब विसर्जन नली में किसी गैस को निम्न दाब पर और उच्च विभव पर विद्युत विसर्जन किया जाता है तो वहाँ कैथोड से एक अदृश्य किरण निकलती है और उस किरण को उन्होंने कैथोड किरण नाम दिया। इसके बाद उन्होंने उसकी कुछ विशेषताओं को बताया। उन्होंने कहा कि कैथोड किरण जो होती है वो सीधी रेखा में चलती है। इसका पता कैसे चलता है कि सीधी रेखा में चलती है? क्योंकि वह अपने मार्ग में आने वाली वस्तुओं की छाया बना देती है, जिससे पता चलता है कि वो एक सीधी रेखा में चलती है। इसके साथ ही जो कैथोड किरण होती है वो यांत्रिक प्रभाव भी उत्पन्न करती है, यानी कि अगर उसके रास्ते में किसी हल्के पेंडल चक्र को रख दिया जाए तो उसको घुमाने लगती है। इसके साथ जो कैथोड किरण होती है वो ऋणावेशित होती है, क्योंकि वो धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। और आप जानते हैं कि अगर कोई धनावेश की तरफ बढ़ता है तो यानी कि वो ऋणावेश होता है, क्योंकि जो ऋणावेशित होता है वो धनावेशित की तरफ आकर्षित होता है, जो धनावेशित होता है वो ऋणावेशित की तरफ आकर्षित होता है, और धनावेश धनावेश के प्रति विकर्षित होता है और ऋणावेश ऋणावेश के प्रति विकर्षित होता है। इसलिए इन्होंने जब देखा कि विद्युत क्षेत्र में ये धनावेशित प्लेट की ओर जा रही है, जिससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो कैथोड किरण है वो ऋणावेशित होती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये किरण ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो यांत्रिक प्रभाव होता है इसको देखकर उन्हें पता चला कि कुछ ना कुछ कण ऐसे होते होंगे जो रास्ते में आने वाले उस चक्र को घुमा देते होंगे, इसलिए इन्होंने उन किरण को एक कणों के रूप में माना। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि ये चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होती हैं और ये उसमें प्रभाव भी दर्शाती हैं, ये प्रतिदीप्त भी उत्पन्न करती हैं, ये
एक नियंतांक है। नियंतांक का मतलब क्या होता है? नियंतांक का मतलब होता है कि इसमें अगर आप कोई भी आवेश या द्रव्यमान का अनुपात लेंगे तो ये एक नियंतांक संख्या इसमें आएगी। यह विसर्जन नली में ली गई गैस अथवा कैथोड के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है, ये एक नियंतांक होता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? तो वही जो सूक्ष्म कण होता है उसे ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान 9.1 × 10 के पावर -28 ग्राम होता है और इसका आवेश -1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होता है। इसे माना जाता है कि यह ऋणावेश की इकाई है क्योंकि ये किसी भी कण पर उपस्थित सबसे कम आवेश होता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आपेक्षिक आवेश -1 होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात की तो 1.759 × 10 के पावर 8 कूलाम पर ग्राम इसका आवेश द्रव्यमान अनुपात होता है। डीओ साहब हमको तंग किया गया। फिर वो नहीं, हमको ये बताओ कि जो सरकार हमको सब लोग आकर के तंग किया गया। मेरा बच्चा सुनो ना, हमको पूरा मीडिया देखो, तंग किया। बताओ, इस सवाल का हमको जवाब पूरा है? मीडिया तंग किया इस है। सवाल का जवाब है? जनता पूरा दुनिया आप ही